सियासी रंग में छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल से चावल खरीदने का कोटा 40 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जबकि इसी साल मोदी सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल से खरीदने की बात कही थी और उसके पूर्व धान खरीद प्रारंभ होने से पहले 60 लाख मीट्रिक टन पर सहमति दी थी। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ में आक्रोश का माहौल है। कृषि मंत्री का कहना है मोदी सरकार का रवैया छत्तीसगढ़ से प्रतिशोध और राज्य सरकार को किसान हित में काम करने से रोकने वाला है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदने में हाफने लगी है, ये सरकार महज बयानबाजी कर रही है। लगातार केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने प्राथमिक चर्चा में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी। अब यहाँ के किसानों का हम लोगों ने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार सहमति देने में देर कर रही है तो संशय तो है, और सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। तो अलग अलग बातें हैं। किसानों के पक्ष में कांग्रेस का आंदोलन और पदयात्रा, केंद्र सरकार के 3 कृषि तो धान खरीद पर सियासत छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखने को मिल रही है, और अगर हम बात करें केंद्र और राज्य के संबंधों की तो लगातार कई मसलों पर, कई मुद्दों पर टकराहट देखने को मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ में हैं। नितिन, क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर हम केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो कई मसलों पर जो टकराव है वो लंबे समय से देखने को मिल रहा है। पहले जिस तरह से वैक्सीन को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रही थी, और अब धान खरीद पर जिस तरह से टकराहट, जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। जी राजेश जी, बिल्कुल आपको बोलना चाहूंगा कि धान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार के कांग्रेस की वापस आई 15 साल के वनवास के बाद, और निश्चित तौर पे बोला जा सकता है कि कर्ज माफी और किसानों को बोनस की राशि को लेकर छत्तीसगढ़ में सत्ता बनाई है कांग्रेस ने, और उसी को लेकर का 2 साल बीतने के बाद भी लगातार जारी है। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना कि 93 लाख 90 लाख से मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि एफसीआई में धान का उठाव नहीं है मंडियों से, क्योंकि सेंट्रल पूल ने जो अभी तक परमिशन मिल पाई है वो 24 लाख मीट्रिक टन की। तो कहीं ना कहीं ये अब राजनीति का मुद्दा बन गया है वापस से छत्तीसगढ़ में। कृषि मंत्री ने साफ तौर पे अपने बयानों में ये कहा है कि पहले जब बातचीत का दौर जारी था, जब धान खरीदी शुरू नहीं हुई थी, और तो 60 लाख मीट्रिक टन का वादा किया था सरकार ने, केंद्र सरकार ने, या बातचीत में सहमति अपनी जताई थी, लेकिन उसके बाद धान खरीदी शुरू होते ही 40 लाख मीट्रिक टन पे बातचीत हुई थी, और जब धान खरीदी पूरी तरह से कंप्लीट होने पे आ गई तब 24 लाख मीट्रिक टन पर सेंट्रल पूल की खरीदी आकर सिमट गई है। और उसका नतीजन ये है कि जो पूरे जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है छत्तीसगढ़ में, वो धान मंडियों में रुका हुआ है 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के बावजूद भी। उसको लेकर रस्साकशी केंद्र और राज्य के बीच में लगातार जारी है। और आज जब कृषि मंत्री ने ये बयान जारी किया तो उसके पलटवार में नेता प्रतिपक्ष के मुंह से जो केंद्रीय बात थी वो बिल्कुल निकल के आई। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार को पूरी तरह से असफल बताया कि धान खरीदी में छत्तीसगढ़ की सरकार असफल हो चुकी है, लेकिन उनके बयान में भी ये बात निकल के आई है राजेश जी कि किस तरह से उन्होंने छाती ठोक कर ये बात कही थी कि बिना केंद्र की मदद से हम किसानों का धान खरीदेंगे। तो आज अपने वादों से क्यों मुकर रही है जब उसी बेस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता पे काबिज हो चुकी है। तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि धान की राजनीति से ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, और वो राजनीति अभी तक सरगर्मियां छत्तीसगढ़ की धरातल पर जारी। बिल्कुल नितिन, और धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को जिस तरह से कहा जाता है, और धान पर ही राजनीति और सियासत, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर बघेल सरकार फोड़ रही है, कितना दम है बीजेपी की इस बात में? देखिए, जहां तक बोनस की रकम की बात है वो वादा पहले साल में पूरा कर चुकी कांग्रेस सरकार जी,
तो दूसरे बार में जो बोनस की रकम है उसका जो पेमेंट की बारी आई है, भुगतान की बारी आई है किसानों को, और खास करके जब किसानों को भुगतान हो पाएगा, जब सेंट्रल पूल के तहत FCIO में किसान का धान पहुंच पाएगा। अभी तक 93 लाख मीट्रिक टन धान से लेकर 24 लाख जो सेंट्रल पूल की मंजूरी बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, खास करके जब ये बोला जा रहा है अटकलों में कि राज्य सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। तो बिल्कुल इस बात को लेकर कहा जाएगा, और बार बार कृषि मंत्री के वक्तव्य में यह भी निकल के आया कि हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार हमारे इस आग्रह को मानेगी और किसानों का जो चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे जिस तरह से बता रहे थे कि धान के कटोरा वाले राज्य में धान पर सियासत और राजनीति, अपने अपने दावे, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पर सौतेला व्यवहार मोदी सरकार कर रही है। इससे पहले भी वैक्सीन को लेकर राजनीति और सियासत देखी गई, अब धान पर।